कि ये जो लेक्चर्स है ना, ये लेक्चर्स बहुत डिटेल में है, यानी कि अगर जो भी बच्चे इस लेक्चर्स को एक बार देख लेते हैं उसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा कंटेंट जो है बहुत ही डेप्थ में राइट्स क्या होता है, राइट्स एक तरीके का गारंटी है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट सबका हो सके। राइट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहला आता है नेचुरल राइट्स। 28 में मोतीलाल नेहरू डिमांड करते हैं अपने नेहरू रिपोर्ट में, अपने नेहरू रिपोर्ट में ये डिमांड करते हैं, ठीक है। यस, तो दोस्तों वापस से हम लोग जुड़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो अब इस टॉपिक का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहला बात ये आता है, एक मिनट, तो सबसे पहला बात ये आता है दोस्तों, तो सबसे पहला बात ये आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में ये जो राइट्स है ये क्या होता है, फंडामेंटल और राइट्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो राइट्स है वो क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स? राइट्स क्या होता है, आ जाओ देखते हैं। तो राइट्स क्या है भाई, मीनिंग ऑफ राइट्स क्या है? राइट एक तरीके का गारंटी है जो कि हर एक इंडिविजुअल को देता है। राइट एक तरीके का गारंटी है जो कि हर इंडिविजुअल को मिला है ताकि उसका मेंटल डेवलपमेंट हो सके, सोशल डेवलपमेंट हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। राइट्स का मतलब क्या है? राइट्स जो है हर एक इंडिविजुअल को दिया गया है ताकि उसका मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना। तो राइट्स क्या है? तो राइट्स जो है एक तरीके का गारंटी है जो कि हर एक इंडिविजुअल को मिला है ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और ओवरऑल डेवलपमेंट में हम लोग क्या पढ़े? मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उधर ही करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो राइट जो है, राइट्स जो है वो अश्योर करता है कि हर एक ह्यूमन बींग्स का क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये बात समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट्स में ये जो राइट होता है ये एक तरीके का गारंटी होता है जो हर एक इंडिविजुअल को दिया गया है ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि सर ये जो राइट्स है, सर ये जो राइट्स है, ये राइट जो है कितने टाइप्स के होते हैं? तो याद रहे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ राइट। कितने टाइप्स के होते हैं? तो टोटल जो है 4 प्रकार के राइट्स होते हैं। आ जाओ, टोटल जो है 4 टाइप्स के राइट्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल राइट, दूसरा ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट, ठीक है ना। तो नोट्स कैसे बनाना है आइए बताते हैं। नोट्स कैसे बनाना है, यहां पे एक ऐसे गोला कर देना है, यहां पे लिख देना है राइट्स। राइट्स, राइट्स कितने टाइप्स के? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ राइट्स। कौन कौन से? सबसे पहले आता है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स सबसे पहला आ गया, नेचुरल राइट्स। उसके बाद आता है हमारा क्या? उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट हो गया, उसके बाद आएगा ह्यूमन राइट्स। उसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल राइट जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे पूरा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स। और उसके बाद हमारा लास्ट में आता है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स जिसको हम लोग देखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक तरीके का लीगल राइट्स है जो कि अंडर आर्टिकल 300A में आता है, ठीक है ना। तो यहां तक बात समझ में आ गया कि सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमारा हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? ये पार्ट जो है थर्ड है। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दिया गया है? फंडामेंटल राइट जो है वो दिया गया है पार्ट थर्ड में दिया गया है। फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट थर्ड में दिया गया है, ठीक है। और इसमें हम लोग को आर्टिकल्स पढ़ने हैं 12 से लेकर के 35 तक। इसमें हम लोग को आर्टिकल्स पढ़ने हैं 12 से लेकर के 35 तक हम लोग को इसके अंदर आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि सर राइट्स का मतलब क्या होता है। तो राइट्स एक तरीके का गारंटी देता है ताकि हर एक इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना। राइट एक तरीके का गारंटी देता है ताकि हर एक इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ राइट्स, नेचुरल राइट, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स, ठीक है ना।
कितने प्रकार के राइट्स हैं? तो 4 टाइप्स के राइट्स हैं। कौन कौन से? अभी हम लोग देखें, नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट्स। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल राइट्स। तो सिंपल सी बात है कि नेचुरल राइट्स क्या होता है सर? तो नेचुरल राइट्स वैसा राइट्स जो नेचर हम लोग को दे रहा हो, है ना। नेचुरल राइट्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल राइट्स आर राइट्स गिवन बाय नेचर। अच्छा, इसका मतलब ये है सर कि जो नेचुरल राइट्स होता है ना, वो हम लोग को कौन देता है? तो नेचर देता है। ओके, जो नेचुरल राइट होता है वो हम लोग को नेचर देता है। दे एग्जिस्ट व्हेन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ओके, यानी कि सर जब स्टेट का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था तब से ये राइट्स हम लोग को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। नेचर जब से है तब से ही हम लोग को राइट्स मिलते आ रहा है। दीज राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनबॉर्न। ठीक है ना, ये बिल्कुल यूनिवर्सल राइट्स है। ठीक है, नेचर के द्वारा मिला गया राइट्स है। और ये जो राइट कब से मिल रहा है? जब से स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तब से मिल रहा है। यानी कि जब से नेचर है, जब से नेचर एग्जिस्ट कर रहा है तब से ये राइट्स हम लोग को मिलते आ रहा है, नेचुरल राइट्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ राइट, नेचुरल राइट, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। नेचुरल, ह्यूमन, फंडामेंटल और लीगल। उसमें हम लोग देख लिए कि नेचुरल राइट में क्या होता है सर? तो नेचुरल राइट में होता है कि ये जो है मिलता है बाय नेचर, बाय नेचर, नेचर के द्वारा मिलता है। अच्छा, इसमें अगर ये पूछे कि नेचर के द्वारा जो नेचुरल राइट्स मिलता है, क्या वो सिर्फ किसी किसी पर्सन को मिलता है कि हर एक को मिलता है? तो हम लोग का क्वेश्चन रहेगा कि ये जो है हर इंडिविजुअल को मिलता है, ये जो है हर इंडिविजुअल को मिलता है नेचुरल राइट्स। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा गया है। अब ये आ गया इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आ गया इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो जॉन लॉके है, जॉन लॉक इज नोन एज फादर ऑफ नेचुरल राइट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि नेचुरल राइट्स के बारे में कौन बताया, तो जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है वो नेचुरल राइट्स के बारे में सबसे पहले बताता है, जिस कारण से कहा जाता है कि फादर ऑफ नेचुरल राइट जो है वो कौन थे? जॉन लॉक थे। फादर ऑफ नेचुरल राइट कौन थे? जॉन लॉक। ठीक है, नेचुरल राइट हमारा हो गया डन। ठीक है, नेचुरल राइट हमारा हो गया डन। इसमें 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट यहां तक रहेगा। ठीक है, कि नेचुरल राइट वैसा राइट जो नेचर से हम लोग को मिलता आ रहा है। ठीक है, जॉन लॉक क्योंकि सबसे पहली बार इसके बारे में बताए तो इसको कह दिया गया कि भैया तुम फादर ऑफ नेचुरल राइट्स हो। ठीक है, जॉन लॉक। नेचुरल राइट्स आर द गारंटी टू द ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। सिंपल सी बात है भाई, नेचर जो राइट्स दे रहा है सर वो हमको भी देगा, बिल्कुल देगा। और वो हर एक ऑर्गेनिज्म तक को देगा, एनिमल्स को भी देगा, बैक्टीरिया को भी देगा, इंसेक्ट्स को भी देगा, हर एक को देगा, देगा ना। वेरी गुड। नेचुरल राइट्स आर द गारंटी टू ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। यानी कि जो नेचुरल राइट्स होता है, जो नेचुरल राइट्स है, ये ह्यूमन को भी दिया गया है और ये जो है एनिमल्स को भी दिया गया है, एनिमल्स को भी दिया गया है। जैसे राइट टू स्पीक, राइट टू हियर, राइट टू सी, यानी बोलने का अधिकार, हम बोल रहे हैं, ये कौन दिया? नेचर दिया। सुनने का अधिकार, हम सुन रहे हैं, कौन दिया? नेचर दिया। देखने का अधिकार, ये कौन दिया? नेचर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया हम लोग को, ये समझ में आ गया कि नेचुरल राइट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग राइट्स के बारे में देखें। पहले उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एफआर का मतलब होता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में हम लोग को आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थर्ड में पढ़ना है, 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। इसमें से हम लोग एक टॉपिक निकाल जिसका नाम था राइट्स। राइट्स क्या होता है? राइट्स पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा दिए कि राइट्स क्या होता है। हम लोग देखिए कि राइट जो है गारंटी देता है ताकि जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है ना, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इसी के अंदर हम लोग देखें कि राइट्स जो है टोटल 4 टाइप्स ऑफ राइट्स होते हैं। एक होता है बच्चों क्या? एक होता है नेचुरल राइट्स, एक होता है नेचुरल राइट्स, एक होता है नेचुरल, उसके बाद हम लोग देखें एक होता है ह्यूमन राइट्स
और क्या होता है, एक होता है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा होता है लीगल राइट्स। इन 4 टाइप्स के राइट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। नेचुरल राइट्स क्या होता है, नेचुरल राइट्स ऐसा राइट्स होता है जो ह्यूमन के द्वारा हम लोग को मिला होता है, ठीक है। ये एनिमल के साथ साथ ह्यूमन को भी मिलता है, जैसे राइट टू स्पीक, राइट टू सी, राइट टू हियर। उसके बाद देखते हैं हम लोग ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स। अच्छा, फादर ऑफ नेचुरल राइट्स कौन है, फादर ऑफ नेचुरल राइट्स कौन है, बिल्कुल जॉन लॉक है। जॉन लॉक को कहा जाता है फादर ऑफ नेचुरल राइट्स, ठीक है। जॉन लॉक को कहा जाता है फादर ऑफ नेचुरल राइट्स। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। कम ऑन, अब हम लोग को देखना है बच्चों कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। ह्यूमन राइट्स क्या होता है, ह्यूमन राइट्स आर गारंटीड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएनओ। यूएनओ जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये कहां पे है, अमेरिका में है। यूएनओ, यूएनओ जो है ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन को, जो कि इंसानों को कुछ राइट्स देने का काम करता है, कुछ राइट्स देने का काम करता है, ठीक है ना, कुछ राइट्स देने का काम करता है, ठीक। इसके अंदर दे आर मेंशन्ड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये जो राइट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक बार और बताइए वापस से। देखो, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ह्यूमन को कुछ राइट्स देता है जिसको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है एक टॉपिक है जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, यूडीएचआर। इसके अंदर जो है कुछ कुछ राइट्स दिए गए हैं, किसको, ह्यूमन को। कुछ कुछ राइट्स दिए गए हैं किसको, ह्यूमन को। यानी कि ह्यूमन के राइट्स के बारे में किसके अंदर लिखा गया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है लिखा गया है। इसको जो है कब एडॉप्ट किया गया था, 10 दिसंबर 1948, ठीक है, 10 दिसंबर 1948। अगर मैं ये बोलूं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब एडॉप्ट किया गया था, 10 दिसंबर 1948। याद रहे बच्चों, 10 दिसंबर 1948 को इसको एडॉप्ट किया गया था। इसके अंदर टोटल एक प्रियम्बल है और 30 आर्टिकल्स है। इसके अंदर एक जो है प्रियम्बल है, एक प्रियम्बल है, और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं एक प्रियम्बल है, एक प्रियम्बल है और 30 आर्टिकल्स है इसके अंदर। अब क्योंकि 10 दिसंबर को सर ये एडॉप्ट किया गया था, इस कारण से हर साल 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे बनाते हैं, ठीक है। इस कारण से हर साल 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे। अगर क्वेश्चन ये आया कि ह्यूमन राइट्स डे कब बनाया जाता है, तो हम लोग आंसर करके आएंगे 10 दिसंबर को बनाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है हम लोग को, तो यूएनओ देता है। किसके तहत देता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके तहत देता है भैया। इसके अंदर जो है बहुत सारे राइट्स हम लोग को दिए गए हैं, ह्यूमंस को दिए गए हैं। इसको 10 दिसंबर 1948 को एडॉप्ट किया गया था। इसके अंदर एक प्रियम्बल और 30 आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है ना, एक प्रियम्बल और 30 आर्टिकल्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमारा ह्यूमन राइट्स भी हो गया डन, ठीक है ना। ये बता दिए कि ह्यूमन राइट्स जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को ही दिया गया है, ये एनिमल्स को नहीं दिया गया है। नेचुरल राइट्स एनिमल्स को भी दिए गए थे और ह्यूमंस को भी दिए गए थे, लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को दिए गए हैं। बात खत्म, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब, तो याद रहे हर साल 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट, जैसे कि हमारा ये चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक एंड एसेंशियल राइट ऑफ द सिटीजन। बेसिकली ये जो फंडामेंटल राइट होता है ये कोई भी कंट्री अपने सिटीजन्स को देता है। कोई भी कंट्री जो है, ये जो है कोई भी कंट्री अपने किसको देता है, सिटीजन को देता है। किसको देता है, सिटीजन को देता है।
फंडामेंटल राइट किसको मिलता है? सिटीजन को मिलता है। ह्यूमन राइट्स किसको मिलता है? ह्यूमंस को मिलता है। कौन देता है? यूएन देता है। किसके तहत देता है? किसके तहत देता है? तो इसके तहत देता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत देता है। फंडामेंटल राइट कौन देता है? तो कोई भी कंट्री जो है अपने सिटीजन्स को देता है। ठीक है, किसके तहत देता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है कि अगर कोई देश है तो इस देश में जो लोग रह रहे हैं इसका कौन कौन सा अधिकार है, क्या क्या सा अधिकार है। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट होता है इसको हम लोग कोर्ट के द्वारा लागू करवा सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं ये जो है जस्टिएबल है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि प्रियम्बल नॉन जस्टिएबल है, कि प्रियम्बल को ले जा करके हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो फिर हम लोग उसको कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं कि दीज राइट्स आर जस्टिएबल, मीनिंग दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, और ये मिलता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाने वाला राइट्स है। ठीक है, ये होता है फंडामेंटल राइट। उसके बाद आता है लीगल राइट। तो लीगल राइट क्या है? तो लीगल राइट कौन देता है? तो किसी भी देश का जो लीगल सिस्टम होता है, किसी भी देश का जो लीगल सिस्टम होता है, किसी भी देश का जो लीगल सिस्टम होता है वो जो है कुछ राइट्स देता है, उसी राइट्स को हम लोग लीगल राइट्स बोलते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड थ्रू ऑर्डिनरी लॉ, और इसको जो है हम लोग कुछ कुछ लॉज बना करके इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सारा टॉपिक्स हमारा कवर हो गया। ऐसे लीगल राइट्स के अंदर आता है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि मैंने पहले बता चुका था, ये आर्टिकल 300A में आता है। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखें? सबसे पहले हम लोग क्या देखें बच्चों? सबसे पहले हम लोग क्या देखें? सबसे पहले देखें कि राइट्स क्या होता है। तो राइट्स क्या होता है? राइट्स एक तरीके का गारंटी है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट सबका हो सके। राइट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहला आता है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ राइट्स। सबसे पहले आता है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या होता है? ये एक ऐसा राइट है जो कि हम लोग को नेचर से मिलता है, जो कि हम लोग को नेचर से मिलता है। इसके फादर का नाम क्या है? जॉन लॉक। जॉन लॉक के नेचुरल राइट्स के बारे में सबसे पहले कौन बताया? जॉन लॉके बताते हैं। उसके बाद आता है दूसरा हम लोग पढ़े ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग पढ़े। ह्यूमन राइट्स के बारे में कौन बताता है? यूएनओ बनाया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर, जिसके अंदर एक प्रियम्बल है, और जो है 30 आर्टिकल्स हैं। 30 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली ह्यूमंस, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को दिया गया राइट्स है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को दिया गया राइट्स है। उसके बाद हम लोग देखें क्या? एफ आर का मतलब होता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कोई भी कंट्री अपने सिटीजन को देता है, कोई भी कंट्री अपने सिटीजन को देता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिएबल है। फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिएबल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट को हम लोग क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट को हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या होता है? तो लीगल राइट जो है किसी भी कंट्री का लीगल सिस्टम देता है लोगों को। लीगल सिस्टम के द्वारा जो राइट मिलता है उसको हम लोग लीगल राइट्स बोलते हैं, जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ बना करके। लीगल राइट का एक एग्जांपल हम लोग पढ़े थे, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है कौन सा राइट है, तो राइट टू प्रॉपर्टी एक तरीके का लीगल राइट्स है जो कि आता है अंडर आर्टिकल 300A में।
यहां तक हमारा हो गया राइट्स पे डिस्कशन, बहुत ही डीप में, बहुत ही हम लोग डिटेल वे में हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट का हिस्ट्री, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है इसका शुरुआत कहां से हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना है क्या, तो अब हम लोग को पढ़ना है कि फंडामेंटल राइट का हिस्ट्री, यानी कि फंडामेंटल राइट देने का शुरुआत कहां से हुआ। ठीक है, तो याद रहे सबसे पहली बार 1215 यानी 1215 में ब्रिटेन का एक राजा जिसका नाम है किंग जॉन, क्या नाम है, किंग जॉन। 1215 में ब्रिटेन का राजा जिसका नाम है किंग जॉन सबसे पहली बार रिटेन डॉक्यूमेंट जो है निकालता है। ठीक है, रिटेन डॉक्यूमेंट निकालता है अपने पब्लिक के लिए कि भैया ऐसा है कि मेरे साम्राज्य में अगर तुम रह रहे हो तो तुम्हें ये अधिकार दिया जाता है, और ये लिखित रूप में सबसे पहली बार किंग जॉन 1215 में अपने सिटीजन को देता है, अपने नागरिक को देता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार अगर बात करें राइट्स जो है अपने सिटीजन को रिटेन राइट्स कौन देता है, तो किंग जॉन देता है 1215 में, और इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। इसी को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना, इसको, इस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इट वाज द फर्स्ट रिटेन चैटर ऑफ राइट, ये दुनिया का सबसे पहला रिटेन चैटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे पहली बार अपने सिटीजन को राइट्स कौन देता है, तो किंग जॉन देता है 1215 में। कब देता है, 1215, किंग जॉन, किंग जॉन देता है 1215 में, जो कि सबसे पहला रिटेन डॉक्यूमेंट था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये, उसके बाद हम लोग को याद रहे यूएसए। यूएसए एक ऐसा कंट्री बना जो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट डाला। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कब डालता है, 1789। 1789 सबसे पहली बार यूएसए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को लिखता है, यानी कि यूएसए पूरे वर्ल्ड का एकमात्र पहला कंट्री बना जो अपने सिटीजन को जो राइट्स देना है उसके बारे में अपने संविधान में लिखता है। ठीक है, इस राइट्स को कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। याद रहे यूएसए के फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक है ना, यूएसए के फंडामेंटल राइट का नाम क्या है, बिल ऑफ राइट्स। कब दिया गया, 1289 में दिया गया, सॉरी 1789 में दिया गया। ठीक है, 1789 में दिया गया। वो कब दिया गया, 1215 में दिया गया। किंग जॉन जो राजा था ब्रिटेन का, वो सबसे पहली बार अपना साम्राज्य में, उसके साम्राज्य में जितने भी लोग थे उसको सबसे पहली बार राइट्स देने का काम करता है। उसके बाद यूएसए सबसे पहली बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स के नाम से फंडामेंटल राइट को ऐड करता है 1789 में। ठीक है, 1789 में ही फ्रांस, 1789 में ही फ्रांस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट को ऐड करता है। ठीक है, 1789 में फ्रांस, 1789 में बच्चों फ्रांस भी जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड करता है, जिसका नाम वो रखता है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, चार्टर ऑफ राइट। यूएसए के फंडामेंटल राइट्स का नाम क्या है, बिल ऑफ राइट्स, है ना, और फ्रांस का क्या नाम है, चार्टर ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, चार्टर ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट और चार्टर ऑफ राइट्स। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अगर हम ये बोले फंडामेंटल राइट, एफ आर वर्ल्ड में अगर बात करें तो सबसे पहली बार 1215 में ब्रिटेन का राजा जिसका नाम था किंग जॉन सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट रिटेन डॉक्यूमेंट के रूप में रिलीज करता है। उसके बाद 1789 में यूएसए बिल ऑफ राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करता है, बिल ऑफ राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1789 में ही फ्रांस जो है चार्टर ऑफ
राइट्स जो है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करता है। ठीक है, ये वर्ल्ड में हम लोग पढ़ लिए कि फंडामेंटल राइट का शुरुआत कहां से हुआ भाई, तो ब्रिटेन का किंग जॉन जो है सबसे पहली बार रिटेन डॉक्यूमेंट रिलीज किया 1789 में। यूएसए अपने कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स जो है वो देता है कि भैया ये अधिकार है जिसका नाम है बिल ऑफ राइट्स, इसको ऐड किया। फ्रांस जो है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन मेन एंड वुमेन ऐड करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हम लोग देखे वर्ल्ड में। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि सर ये बताइए कि इंडिया में इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो सबसे पहली बार जो है 1895 में, कब, 1895 में बाल गंगाधर तिलक सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट का डिमांड करते हैं अपने स्वराज बिल में, अपने स्वराज बिल में। ठीक है ना, सबसे पहली बार 1895 में, कब, 1895 में बाल गंगाधर तिलक 1895 में स्वराज बिल में सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट्स का डिमांड करते हैं। याद रहेगा, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज बिल 1895, वेरी नाइस। उसके बाद 1925 आ जाओ सीधा। 1925 में एनी बेसेंट जो है अपनी एक पुस्तिका कॉमनवेल्थ बिल ऑफ नेशन, इसका जो है एक तरीके का पेपर था ये, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा रिलीज किया जाता था। कॉमनवेल्थ बिल ऑफ नेशन 1925 में अपने इस न्यूज़पेपर में डिमांड करती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की थी? एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। एनी बेसेंट कहाँ की थी? एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। एनी बेसेंट कहाँ की थी? एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, जो कि 1925 में कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर में फंडामेंटल राइट का डिमांड करती हैं। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू जो है अपने नेहरू रिपोर्ट में डिमांड किए। मोतीलाल नेहरू जो है वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में डिमांड किए। मोतीलाल नेहरू जो है अपने नेहरू रिपोर्ट में 1928 में डिमांड करते हैं फंडामेंटल राइट का। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कांग्रेस अपने किस सेशन में फंडामेंटल राइट का डिमांड करता है। याद रहे 1931 एट कराची सेशन, सबसे पहली बार कराची सेशन में, कराची सेशन में 1931 कराची सेशन में सबसे पहली बार कांग्रेस जो है वो फंडामेंटल राइट का डिमांड करता है। सरदार पटेल जो है ये डिमांड उठाते हैं। कौन उठाते हैं? सरदार पटेल। कहां उठाते हैं? कराची सेशन में। कब उठाते हैं? 1931 में उठाते हैं। ठीक है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज बिल, 1925 एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में, 1931 कराची सेशन में कांग्रेस सरदार पटेल उठाते हैं। 1934 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी पास करता है पास रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि 1935 में 1935 में हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। लेकिन बात यह है कि इस एक्ट में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया था। ठीक है ना, कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया था, इसको याद रहे। 1935 में 1931 में कराची सेशन में हम लोग डिमांड किए, सरदार पटेल डिमांड किए। लेकिन 1935 में जो GOI आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है ना, इसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया था। ठीक है, बस यहां तक याद रखना, यहां तक। अब इसके बाद थोड़ा अलग सा चीज है, बस इसको ध्यान रखना कि 1945 में एक कमेटी जिसका नाम है तेज बहादुर सिप्रू कमेटी। ठीक है, तेज बहादुर सिप्रू कमेटी क्या करता है कि फंडामेंटल राइट और DPSP को अलग कर देता है। बस इसको याद रखना है, ये अलग से हम लोग याद रखेंगे। तेज बहादुर सिप्रू कमेटी जो है ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। ये जो है FR को और DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है सर? कुछ नहीं, एक पॉलिसी है, यानी कि स्टेट को बताया गया है कि तुम जो है लॉ बनाओगे ना तो कौन कौन से प्रिंसिपल को ध्यान रख के बनाओगे, बस यही है DPSP, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना,
तो तेज बहादुर सिप्रू कमेटी, तेज बहादुर सिप्रू कमेटी जो है वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को डिवाइड करने का काम करता है। कब करता है? 1945 में करता है। कब करता है? 1945 में करता है। ठीक है, 1945 में करता है। बस हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन एक मिनट ध्यान से सुनो। अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल राइट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में सबसे पहले किंग जॉन जो है वो 1215 में सबसे पहली बार रिटेन डॉक्यूमेंट देते हैं, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1789 में यूएसए जो है बिल ऑफ राइट्स एक चैप्टर ऐड करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, जिसको कहा गया है कि भैया ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1789 में ही फ्रांस जो है चार्टर ऑफ राइट्स करके एक चैप्टर ऐड करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कहा गया है कि भैया ये भी फंडामेंटल राइट है। ये आपका वर्ल्ड में हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 1895 में सबसे पहली बार बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब जो है अपने बिल स्वराज बिल में हम लोग देखिए सबसे पहली बार डिमांड पेश करते हैं। स्वराज बिल में जो है सबसे पहली बार अपना डिमांड पेश करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि 1925 एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। कॉमनवेल्थ बिल में अपना जो है सबसे पहली बार ये भी डिमांड करती है। 1928 में हम लोग देखें मोतीलाल नेहरू 1928 में मोतीलाल नेहरू डिमांड करते हैं अपने नेहरू रिपोर्ट में ये डिमांड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1931 में कराची सेशन में कांग्रेस जो है वो डिमांड करते हैं। सरदार पटेल जो है वो डिमांड करते हैं सबसे पहली बार 1931 में। फिर हम लोग देखते हैं कि 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें फंडामेंटल राइट का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1945 में एक कमेटी बनता है, जिस कमेटी का नाम है तेज बहादुर सेप्रू कमेटी, जिसमें देखते हैं कि ये साहब जो है वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को अलग कर देते हैं। ठीक है, हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग इन सभी चीजों को कल तक रिवाइज करेंगे, और कल के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12। ठीक है ना, आर्टिकल 12 क्या है? कुछ नहीं है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, स्टेट क्या है, किसको हम लोग स्टेट कहेंगे। फिर आर्टिकल 13 हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ क्या है। आर्टिकल 14, 15, 16 ऐसे करते करते हम लोग 35 तक ले जाएंगे। ठीक है, और याद रहे कि ये जो लेक्चर्स है ना, ये लेक्चर्स बहुत डिटेल में है, यानी कि अगर जो भी बच्चे इस लेक्चर्स को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा कंटेंट जो है बहुत ही डेप्थ में बनाया गया है। ठीक है, तो आज की सभा हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।